हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, मोदी जी को, यशस्वी मोदी जी को 56 इंची विश्वविख्यात डंका बाबू मोदी जी को, जिनका इतना सम्मान था, यशस्वी लोग बोलते थे कि उनके जैसा कोई है नहीं, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था जिन नेहरू जी ने, उन मोदी जी का, जिन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा था, आज मोदी जी ने फिर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो रिकॉर्ड है गाली खाने का। देश का अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जिसको इतनी गालियां मिली होंगी जितनी मोदी जी को मिली। मतलब हालत ये है कि जिन मोदी जी को विष्णु जी का अवतार बताया जा रहा था, है ना, कोई भगवान राम बता रहा था, है ना, उनको अमित शाह को कोई हनुमान बता रहा था, है ना, कोई नॉन बायोलॉजिकल बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, उन्होंने गाली खाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब इतनी गालियां खाई, इतनी गालियां खाई, आज तक किसी प्रधानमंत्री को गालियां नहीं मिली। कौन कौन सी गालियां, कैसी कैसी गालियां। यहाँ तो हम लोग जब वीडियो बनाते थे तो हम लोग तो कभी अभद्र भाषा का, गलत भाषा का इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन कोई हम तंज व्यंग्य कोई सवाल करते थे तो नीचे कई कमेंट आते थे, है ना, कि मोदी को गाली दे दे करके तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम्हारी रोटी चल रही है, तुम कब तक मोदी को गाली दोगे, 10 साल से मोदी को गाली दे रहे हो। मतलब हमारी अच्छी बात को वो लोग गालियां बता रहे थे। तो आज जो ये जेनजी है, जो युवा है, जिसकी जबान पे गाली है, दौर है, क्या करेंगे आप। उन्होंने बता दिया है कि गालियां क्या होती हैं। ऐसी ऐसी गालियां दिया, ऐसी ऐसी गालियां दिया, ऐसी ऐसी गालियां दिया कि मतलब सुनने वाले के कान से धुआं निकल जाए। मोदी जी कहते थे ना, भाइयों बहनों, वो हमें गाली देते हैं, वो हमें गाली तब नहीं देते थे, गाली अब दे रहे हैं, ये वाली गालियां सुनो। ऐसी ऐसी गालियां कि पूछिए मत। और मोदी जी ये भी कहते थे, वो हमें 104 गालियां गालियां गिनते भी थे। अब गालियां गिन के दिखाइए मोदी जी, जिस लेवल की गालियां मिल रही हैं उन गालियों को गिन के दिखाइए। और ये भी कहते थे मोदी जी कि मेरा क्या है, मैं तो गालियों को प्रोटीन समझ के खा लेता हूं, रोज भाइयों बहनों 2-2.5 किलो गालियां खा रहा हूं। तो आजकल 2-3 दिन में मोदी जी मतलब 5-5, 10-10 किलो प्रोटीन खा रहे हैं, आप ये समझिए। गालियां इतनी मिल रही कि तराजू उनका फेल हो गया है, तौल नहीं पा रहे हैं। 2 किलो इधर तौलते हैं तो 5 किलो इधर से आती है, 5 किलो इधर तौलते हैं तो 14 किलो इधर से आती है। मतलब चौतरफा पूरे देश से जितनी गंदी गालियां हो सकती हैं वो गालियां उनको मिल रही हैं। हालांकि ये अच्छा नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, लेकिन इस तरीके से गालियों का, गंदे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बात मोदी जी को आकर के बोलनी चाहिए, जो कि पिछले 12 साल से उन्होंने कभी नहीं बोला। इनकी आईटी सेल के लोग, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता, इन्होंने लोगों को किस कदर, कितनी बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दी हैं, ये बात मोदी जी को भी पता होगी और मोदी जी को मालूम पड़ा होगा, लेकिन मोदी जी ने कभी कुछ नहीं बोला। और मोदी जी ने वैसे भी देखिए, देश में अब जब गोदी मीडिया के लोगों को, है ना, इधर उधर दौड़ाया गया, उनका बाइकआउट किया गया, तो गोदी मीडिया के लोग अब बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं कि बताइए हमारे पत्रकारों के साथ ये गुंडागर्दी हुई, ये की, ये सब किसने किया। ये गोदी मीडिया जो दिन रात हिंदू मुस्लिम और डिबेट, और तुम चुप हो जाओ, तुम बताओ, और जिस तब तब कहाँ थे वो पत्थर वहां से आ गए, और ये हुआ, फंडिंग कहाँ से हो रही है, और टुकड़े टुकड़े, ये सब कर करके आपने कभी देश के हित की, छात्रों के हित की, किसी के हित की बात नहीं की। आप हमेशा सरकार के हित की बात करते थे और बाकी लोगों को देशद्रोही और गद्दार साबित करने में लगे रहते थे। तो देश की जनता और युवा पक चुके थे आपकी इन चीजों से। उसी चीज का ये रिएक्शन है। हालांकि उस रिएक्शन को भी मैं गलत समझता हूं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये गोदी मीडिया है। उसी तरीके से, जिस तरीके से भाजपा के ट्रोलर कार्यकर्ता और तमाम लोग लोगों को गालियां देते थे, तो मोदी जी ने कभी रोका नहीं।
कभी उनको समझाया नहीं, कभी टोका नहीं। तो अब जब उनको गालियां पड़ रही हैं तो कौन टोकेगा, कौन रोकेगा? तो ये जो भी माहौल बना है देश में, ये माहौल अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके जनक जो है, इसके फाउंडर जो है, वो आदरणीय मोदी जी हैं। उन्होंने बोला था कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। क्या क्या बोला था उन्होंने, है? अभी जब पार्लियामेंट शुरू हुई 2 दिन पहले, हम 56 वर्षीय युवा की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे बात करनी थी नीट की, युवाओं की, छात्रों की। इनको राहुल गांधी याद आ रहे थे। तो जब दूसरे लोग टीका टिप्पणी करते हैं तो ये रोना चिल्लाना शुरू करते हैं, संसद में ऐसे हाथ करके खड़े होकर के, है ना, भाइयों, एक अकेला, मैं एक अकेला, एक अकेला। इतनी बड़ी फोर्स, इतने मंत्री, इतने अंधभक्त, इतने कार्यकर्ता, इतने विधायक, इतनी संस्थाएं, इतने मीडिया, इतने कर्मचारी, इतने एंकर, हाँ, और बाकी तमाम जो चीजें हैं वो तो सब आपके पास ही है। इतना पैसा, इतना रोकड़ा, इतने ट्रोलर, सब कुछ अपने साथ रखने के बाद में आप किस तरीके से एक अकेला। हाँ, अब वो एक अकेला कहाँ गया, ये सोचिएगा। माहौल, स्थितियां बदल रही हैं। अभी भी मोदी जी आपको और आपके तमाम जितने अंधभक्त हैं उनको आइए, उनको समझाइए, उनको संबोधित करिए। हो सकता है कि आपका भी कुछ बेहतर हो, देश का भी कुछ बेहतर हो। हम तो सलाह दे सकते हैं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।